बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं स्टॉक के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन हाज़िर है। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी पार्टीज़ बहुत बड़ी तादाद में जो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। ये वो जमातें हैं जो जब भी रजिस्टर्ड होती हैं, जब ये आते हैं लेकर अपने मुख्तलिफ नारे, मुख्तलिफ वादे, मुख्तलिफ दावे लेकर अवाम में निकलते हैं, तो उनके मंशूर बड़े ज़बरदस्त, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से वादे किए जाते हैं कि अवाम की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली वो लाएँगे, अवाम के लिए बड़े वो अच्छे कारनामे सारे अंजाम देंगे। तमाम ही जमातें जितनी भी हैं, अगर सिर्फ़ हम चंद बड़ी जमातों को भी देखें, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब का ग्रुप है, इन तमाम जमातों को, बड़ी जमातों को भी देखा जाए, इनके मंशूर अगर उठा के देखें तो बड़े बुलंदो-बांग दावों वाले मंशूर होते हैं इनके। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि जब ये तमाम जमातें पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, इनके लोग अवामी ताकत के ज़रिए, अवाम से लिए वोट्स के ज़रिए जब वो पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, तो वो तमाम के तमाम अपने ही वादे बुला बैठते हैं, अपने ही मंशूर को पसे पुश्त डाल देते हैं। लोगों के साथ, अवाम के साथ जो वादे किए होते हैं, वो उन पर हमें अमल करते हुए नज़र नहीं आते। इसी दौर में जब आए रोज़ हम देखते हैं, कभी कोई नया सियासी धमाका हुआ था, कभी कुछ ना कुछ हमें हलचल नज़र मुसलसल आ रही होती है अपनी सियासत में। नई पार्टीज़ इसमें इवॉल्व होती रहती हैं, सिस्टम में नई पार्टीज़ अपना भी वो शमूलियत इख्तियार करती रहती हैं। आज इसी तरह से एक पाकिस्तान में एक नई पार्टी जो कुछ अर्सा पहले रजिस्टर्ड हुई पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान तहरीक-ए-शादबाद के नाम से, इसी पार्टी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया। मैं पहले तो नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि आपके जो बुनियादी नारे हैं वो कुछ यूँ हैं। एक तो तहरीक-ए-शादबाद, इनके इनसे नाम भी पूछेंगे पार्टी का, जो क्या सोच के इन्होंने नाम रखा। दूसरा जो इनके बुनियादी नारे हैं, तालीम, इंसाफ, सेहत और रोज़गार। सर, पहले तो आ जाते हैं आपकी पार्टी के नाम पर, कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-शादबाद ये जमात का नाम किस तरह से, किस चीज़ से मुतासिर होके सोच के ये नाम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर भाई, बहुत शुक्रिया कि आप आज अपना कीमती टाइम निकाल के तशरीफ़ फरमा हुए और ये हमें मौका दिया कि हम अपना जो भी हिदायत अमल है आपसे डिस्कस करें। आपने बड़ी अच्छी वो जब इंट्रो किया, आपने बहुत अच्छा उसमें सारा दिया। असल में यही वो चीज़ थी, यही वो प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरे जैसे बंदे को आना पड़ा। आप बताएं कि हम प्रोफेशनल हैं, हमें तो टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों का। जी, जी। लेकिन हम जब बाहर अंदर जाते हैं, बाहर फॉरेन कहीं भी जाते हैं, यूँ ही हम बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं दुनिया। वो उनके अपने भी या वहाँ से जो लोग गए हुए हैं वो भी सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे ये अक्सर मुख्तलिफ नज़र आती हैं हालात। एयरपोर्ट से ही सत्यानाशे शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि दो तीन चीज़ें, या तो इस पे शुरू से हम कुड़ रहे हैं या कुछ किया जाए, कोई अल्लाह का बंदा आए, कोई अल्लाह का बंदा आए। अच्छा, जिस पे हम रखते हैं सर, हर बंदा किसी न किसी का फॉलोअर है, किसी पार्टी का। हम भी किसी न किसी फॉलोअर है। हम नारे मारते हैं, फलां आवे आवे, फलां जावे जावे। वो ना कोई आता है ना कोई जाता है। इस चीज़ से मेरे जैसे बंदे, हम चूंकि आम लोग हैं और बिल्कुल आम लोग हैं, इससे मेरे साथ जैसे बंदे बहुत डिस्टर्ब हुए। हम करें क्या? अब या तो इसी तरह सी करके कुड़ते रहें, दुआएं करते रहते, कोई अच्छा आ जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह का बंदा, शायद अल्लाह का बंदा, अल्लाह पाक वो हमें ही बनाना चाह रहे हो। हम कोशिश तो करें। तो ये चीज़ सोच के फिर हमने स्ट्रगल शुरू की है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने स्ट्रगल शुरू की तो सारे बंदे इसको मजाक समझ रहे थे ना। जब मैंने पहला आइडिया दिया, देखें आपके साथ तीन दायरे होते हैं, तीन सर्कल होते हैं, फर्स्ट, दूसरा और तीसरा। पहले दायरे में आपके फैमिली मेंबर होते हैं करीब, दूसरे दोस्त, तीसरे दायरे में थोड़े से ज्यादा बड़े ओपन सर्कल जो आ जाता है आपके। जो जिस वक्त मैंने डिस्कस की, ज़रा ये आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा था बड़ी देर से, तो मैंने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे क्या क्या हालात हैं। लेकिन अंदर से ये चीज़ मेरे अंदर एंजाइटी के आसपास चलेगी और मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ करना है। फिर जब मैंने अपने जिससे भी मैंने ये डिस्कस किया, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, सिवाय 3-4-5 दोस्त हैं या कुछ मेंबर हैं जिन्होंने मुझे कहा ठीक है, अल्लाह पाक शायद आपसे यही काम लेना चाहते हैं, करें। ये चीज़ सोच के फिर सबसे पहले कि करें क्या, मैंने कहा ये करते हैं जी, ऐसे करते हैं, हम पहले कोई एनजीओ बनाते हैं। फिर जब वो हालात देगा तो एनजीओ का कोई इश्यू नहीं है। फिर क्या करते हैं जी, हमको ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, वो ट्रस्ट में भी वही मसाइल समझ आए, करे क्या। फिर बड़ी देर के बाद ये माइंड में चलता रहा, इस पर डिस्कस होती रही। एट द एंड पता चला सर, आपको अगर कोई स्पेस मिलती है वो पॉलिटिकल फील्ड है।
ठीक है, ये वो है कि जिसमें आप इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, तो आप भी इसमें इस वैक्यूम में आ जाएंगे इसी तरह से। या इस तरह कि आप अगर इसमें सिंसियर आए ना, कि आप काम भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सोच के फिर मैंने सियासी पार्टी बनाई। अब जब सियासी पार्टी बनाई तो नाम पे बात अड़ गई। बिल्कुल, ये सबसे पहला बुनियादी पॉइंट ये होता है, नाम क्या रखा जाए पार्टी का। अच्छा, बेशुमार नाम आए, बेशुमार अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मुख्तलिफ मशवरे दिए, लेकिन एक दिन मैं तराना सुन रहा था, जो हम रोजाना बिल्कुल कौमी तराने की बात कर रहे हैं, कौमी तराने की बात कर रहे हैं। जब शाद बाद आया तो हम फैमिली मेंबर बैठे हुए थे, तो इससे मेरी सुई अटक गई। अच्छा, मैंने शाद बाद, अच्छा आप एक और चीज देखें, आप जैसा तो सबर करेंगे ना, आप जैसी तवक्को रखेंगे ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आप शाद बात पे फोकस कर लें तो नो डाउट कि हम शाद बात की तरफ ही जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर आप नेगेटिव की तरफ वजह देते हैं, आप नेगेटिव की तरफ वजह जाएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सच दुनिया जानती है, जैसा गुमान करोगे अल्लाह पाक का भी है ऐसे ही। फिर हम क्यों ना पाकिस्तान शाद बात, यानी पाकिस्तान को हम किधर लेके जा रहे हैं, शाद बात की तरफ, ये एक तरीका है, ये है शाद बात नाम रखने का। ठीक है, आगे आगे मंशूर, मतलब ये कौमी तराने से आपने अखज़ किया, शाद बात का लफ्ज़ जब आपके कान में पड़ा तो आपने कहा ये पार्टी का नाम रख लिया जाए। आपने मंशूर पर जाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं, माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एनग्ज़ाइटी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि आप एनग्ज़ाइटी का शिकार हो गए, ये सोचते सोचते कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी इस तरह के एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं कि हालात देख के यार वो फेड अप हो जाता है, इंसान चेंज करें, कुछ ना कुछ लाएं। देखिए ये फितरत है ना, बेचैनी, एंग्जाइटी जो आम लफ्ज़ में बेचैनियत, बिल्कुल। जिस वक्त आप देख रहे हैं आप कुछ कर नहीं पा रहे, बेबस हैं, फिर ये है कि हमारा जो हाथ है लोगों की नब्ज़ पे होता है। हम 25-30 साल से लोगों को यही सुनते आ रहे हैं, अगले साल हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसे अब बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, मैं भी बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल वक्त है, आने वाला शायद बेहतर हो जाए। कब तक बंदा किसी को हौसला दे, कब तक किसी को झूठी तसल्ली दे। हम भी उसी पार्ट है, उसी सोसाइटी का। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेहरबानी की, हमें थोड़ा सा समझ बुझ दे दी, हम चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने कामयाब होते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या हमारे जो पेशेंट जानते हैं। देखिए ये जो तबका है ना जी, जिसे पढ़ा लिखा कहते हैं या टेक्नोक्रेट जिसे कहेंगे हम ना, जिसमें आपके डॉक्टर आगे, वकला आगे, इंजीनियर आगे, या ये जो लोग हैं, ये एक क्रीम है आपके माशरे की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। बल्कि पीछे जो एक किस जगह बात हो रही थी, बड़े सीनियर, बहुत सीनियर, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने एक बड़ा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा किसी वक्त ऐसे हुआ कि कोई पार्टी बनी, मशहूर भी रही, और वो काफी लोग आए, उसमें सारे सिस्टम वाले लोग भी आ गए, 2, 4, 6 नंबर, जो भी नंबर दे सकते थे। तो किसी दोस्त ने उसे कहा यार ये तुम क्या करते हो? तो हम तो नारा बड़ा जबरदस्त लेके निकले थे। तो उसने कहा सर आप आ जाएंगे पार्टी सियासत में। उन्होंने कहा ना ना ना, मैं नहीं होगा सियासत में। उन्होंने कहा जब आप नहीं आएंगे तो फिर मैंने ऐसे लोगों की लेके आना है ना। बिल्कुल, ये जो देखिए, ये जिसे कहते हैं साइलेंट पब्लिक जो हमारी है, जो ये खामोश मखलूक है, यही सबसे बड़ी गुनाहगार है। सही है, जो हालात इस वक्त तक हमारे हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने शायद लाइफ में 2 या 3 दफा वोट डाला। ठीक है, यानी से मेरा इतना तल्लक था, यानी मैं इन नहीं ना। तो जब मुश्किल हालात हुए, देखा क्या किए, तो अल्लाह ने मुझसे सियासी पार्टी बना ली। और ये मैं बताऊं आपको, जब हमने इसको कर रहे थे, सियासी पार्टी बना रहे थे, बड़े मुश्किल हालात होते हैं। वो आपने ID कार्ड लेना होता है, थंब लेने होते हैं, ID तो आपका घर वाले नहीं देते, ID कापी भी साइन। तो फिर हम बड़ी स्ट्रगल की, 3-4 साल इसमें लगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने सारी 4-5 चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमने हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल की। यानी हमने कोई और मैं मज़े की बात बताऊँ, शायद मैं आगे चलूँगा तो मज़ीद इदारों से भी रास्ता होगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग बैठे हैं, यकीन करें कि इतने साफ लोग बैठे हुए हैं, खुदा गवाह कि उन्होंने मेरा, यानी जो इसकी इलेक्शन कमीशन की फीस है ना, वो तो मैंने जमा कराई ना, उसके अलावा मेरा एक पेनी नहीं खर्चा, मेरी एक चौनी 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ वहाँ। ठीक है, और ना ही किसी ने मुझे उस तरफ आने दिया, बेहतरीन गाइड किया। और मैं भी यही चाह रहा था। तो हम स्ट्रगल करते करते अल्लाह की शुक्र है कि आज हम ज़मीन पे आज। डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपके जो बुनियादी नारे हैं, इंसाफ, तालीम, सेहत और रोज़गार।
कैसे आप समझते हैं कि आपकी जमात इन चीज़ों को मेक श्योर कर सकती है कि पाकिस्तानी लोगों को ये चारों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मुयसर आ सकें? देखिए, हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ न कुछ महरूमियाँ होती हैं ना। बिल्कुल। और मेरी लाइफ में भी कुछ महरूमियाँ थी। मेरी लाइफ से मुराद ये मेरे जैसे लोगों की जी बिल्कुल, ठीक है। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, देखिए जिस वक्त आपको प्रॉब्लम पता चल गई ना, इलाज उसका मुश्किल नहीं है। इसी तरह से बीमारी पकड़ी गई, इलाज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है तालीम। ठीक है। और तालीम, अच्छा तालीम के साथ ही इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये भी तालीम का मैं इसको उस तालीम से, कॉलेज या स्कूल की तालीम से पहले लेकर रखूँगा। सबसे पहले हमें रवैयों पे बात करनी है। ठीक है। हमारे रवैये जो है ना, ये बहुत गड़बड़ हो गए। रवैये से मुराद ये है कि आपको लिखना ना पड़े कि यहाँ पे ये चीज़ खालिस मौजूद है, खालिस होनी चाहिए। हमें लिखा ना होना चाहिए कि सफाई निस्फ ईमान है। वो उनके अंदर इतना हम अपने आप को या अपना सिखा दिया जाए, ये कहना ना पड़े, ये महसूस हो कि ये हमारी सफाई। ये तो वैसे ईमान का हिस्सा है, ये तो सबको पता होना चाहिए, मुसलमान है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने इनको सिखाना है और खुद भी सीखना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि मेरा जो आइडिया है, मेरा जो चाहता हूँ, ये जो हम डिग्रीज को ढेर लगा के एजुकेशन, मैट्रिक, BSc, पता नहीं क्या क्या डिग्री है, फजूल है। ठीक है। मैं उस तरह फजूल नहीं कहूँगा, अगर हम बात हैं ये चल रहा है निज़ाम, लेकिन ये आपको ना तो तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, ना इनके अंदर इतनी पावर है कि तरक्की है। हाँ, आप ये है एक बड़ा क्लर्क, उससे बड़ा क्लर्क, उससे बड़ा क्लर्क, उससे बड़ा फॉलोअर, उससे बड़ा फॉलोअर, तो ये पैदा हो सकता है, क्रिएटर पैदा नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे निज़ाम, तालीमी निज़ाम हमें वो गुलाम माइंडसेट बना के दे रहा है पूरा। ये आपका जो हमारे साथ मेहरबानी फरमा के गए ना हमारे बड़े, वो हमें ऐसा माइंडसेट बना के दिए कि हम उनके चंगल से निकल ही ना सकें, और ऐसा करके गए ताकि उनको चेंज भी ना करते। आपने फरमाई बड़ी ज़बरदस्त, 70-75 सालों से हम। अच्छा, अब वो लोग याद रखें, ये जितने सियासी लोग हैं ना, मैं जब से इस खाते में आऊँ, सिस्टम में देखा, यकीन करें बेहतरीन लोग हैं, लेकिन उनके पाँव बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, फिर वो उसी दलदल से आए होते हैं, उसी दलदल का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि जो बंदा इस फील्ड में आता है ना, ये कोई आम फील्ड नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी फील्ड है। जिस तरह इसके अगर हम सियासत के मैंने देखें, वो पता नहीं क्या बनेगी ना, लेकिन जो मैं समझता हूँ, सियासत का मतलब ये है कि मुश्किल चीज़ को सहल करके, आसान करके अवाम के सामने पेश करना। ठीक है। खुदा न करे कोई बड़ा टारगेट है, मुश्किल टारगेट है, वो बंदा सामने खड़ा हो जाए, जो भी लीडर है या जो भी रहनुमा है, और अवाम को वो गर्मी, वो सर्दी ना पहुँच दे, वो उनके अंदर आगे सुकून पहुँचाए। वालदैन वाला किरदार अदा करना चाहिए। आप जिस तरह कहा जाता है रियासत का माँ का दर्जा होता है, मतलब रियासत माँ का किरदार अदा करे, ना कि अपने लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। आपने बात की पाँव और हाथ बंधे होते हैं लोगों के, आप सियासत में आ गए हैं, आपने जो बात की बड़ी अहम, बड़ी ज़रूरी बात है, हाथ पाँव बंधे हुए बड़े बड़े ताकतवर सियासतदानों के, तो फिर आप क्या समझते हैं, कैसे आप ये चीज़ें लोगों को मुहैया कर सकेंगे? जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले मैं अपने मंशूर की थोड़ी सी बात करता हूँ। जी। हमारे मंशूर में हमने ये सबसे पहले दूसरी या तीसरी शिक रखी है कि हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। ठीक है। 70-75 सालों से चोर डाकू एक दूसरे को कह रहे हैं, सब वो फिर वो एक सिस्टम बन जाता। मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहें, वो निज़ाम चल रहा है। हमने ये पक्का अपने मंशूर में ना सिर्फ शामिल किया, बल्कि जितने हमारे साथ बच्चे लोग आ रहे हैं उनको पहले बताते हैं कि यार किसी के खिलाफ हमने कोई बात नहीं करी। हाँ, हमने अपने आप ही शो करना है, हमने अपना बताना है काम ये। अच्छा, हाथ पाँव बंधे होने का मतलब ये है कि मोस्टली लोग आते हैं इंजॉय करते करते, ठीक है, और उनके माइंड में अभी भी जाके आप किसी जगह किसी भी इदारे में चलेंगे, मीटिंग करें, तो आपको वो सबक बाग मिलेंगे, यार पता लगे पाकिस्तान तो मौजे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। पेपर वर्क हमारा पूरा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, लोग कहते हैं ना गुर्बत, ये लोगों ने देखी है फिल्मों में या उन्होंने किताबों में पढ़ी है। ठीक है, असी वर्तिया है। ठीक है, हम इस सिस्टम से गुजर के आए हैं, और मेरे जैसे लोग जो है ना, ये 95% लोग हैं। ठीक है, कुछ ने मेहनत की। अच्छा, मेहनत सारे लोग करते हैं, अल्लाह पाक ने किसी पर मेहरबानी की और वो थोड़ा सा खुशहाल हो गए, बिल्कुल बेहतर, किसी के वालिद ने की, किसी के दादा ने की, इससे ऊपर कोई नहीं है ना, और वो जो खुशहाल हो गए। बाकी मेरे जैसे लोग 95% हैं, और मुझे पता है इनकी महरूमियाँ क्या हैं।
अच्छा, मैं रुमिया कैसे, पहले तालीम पे ही बात करते हैं। जी जी। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह पाक जिस वक्त हमें को मौका देंगे, या हमने शुरू कर दिया, अब जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई किसी की भी आ सकता है, किसी का वक्त आ सकता है। हमने तालीम को फ्री करना है और मेयारी करनी है। ये प्राइमरी तक हमने किताबों से जान छुड़ानी है बच्चों को। बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिकली सिखाना है, आप नहीं करना है। 5वीं से लेके जो 10वीं तक ये जो भी हम होगा सिस्टम, उसमें हमने बच्चों को पढ़ाना है, प्लस साल कोई ना कोई उनको स्किल सिखाना है। ठीक है। अगर वो बच्चा डॉक्टर बनेगा तो 5वीं से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंजीनियर बनेगा, और पहली डिग्री उनको, पहला सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जिस वक्त तो कोई ना कोई इन्वेंट करके देंगे, कोई ना कोई हमें प्रोजेक्ट बना देंगे, और उसके लिए रियासत की जिम्मेदारी है उनको सारे वसाइल मुहैया करें। यकीन करें, आपने हर दुनिया देखी है, मैंने थोड़ा सा देखा है, हमारे मुल्क में वो टैलेंट है। देखिए, सबसे पहली वो आपने कहा हाथ पांव बंदे होना, जी जी, सबसे पहले तो हमारा लैंग्वेज बैरियर आता है, हमारी जुबान। अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने किसी दूसरी जुबान में तरक्की की हो? नेवर, कहीं नहीं। ठीक है, हमारा सबसे पहले तो ये जो अंग्रेजी है, हम ये जुबान है, हम इसकी कदर करते हैं, लेकिन इसको इस तरह जिस पर हमें हावी कर दिया गया। मैं अपने आप को बताता हूँ, बाकी लोगों को छोड़े। हम यह क्या करते हैं, पहले उर्दू में कोई फिक्रा बनाते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल, फिर उसको टेंस ये क्या खाक तरक्की है? मैं क्या करूँगा? मैं सर्च करूँगा तो क्या करूँगा? ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपने कहा जी तालीमी निज़ाम को मुफ्त करेंगे लोगों के लिए, इंसाफ की तरफ आ जाएं। एक मिनट, मुफ्त और म्यारी, और ये तालीम डिग्रियों वाली नहीं, वो ताकि प्रैक्टिकल मीन आप लोगों को प्रैक्टिकल, बच्चों को लोअर स्टैंडर्ड से लेके प्रैक्टिकल बनाएंगे। इंसाफ पर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम सबसे ज़्यादा शायद इस वक्त दुनिया में घिसा पिटा निज़ाम है। 131वां मेरा हाल नंबर इस वक्त पाकिस्तान का इंसाफ के हवाले से, हमारी अदलिया का। ऐसे निज़ाम को बेहतर करना, ये ऐसे नहीं है बिल्कुल कैंसर, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप कहें जी मैं बंदे को फिट करके खड़ा कर दूंगा। देखिए, याद रखना, ये मेरे ख्याल में इसका अगला नंबर आता, पहले मुझे स्टेप चलने देते। जी जी। बीमारी ना जितनी बड़ी मर्जी हो ना, बीमारी है जी, बिल्कुल ऐसे। जो जिंदगी में होता है ना, वो एक अलग प्रोसेस है, कोई शक नहीं, अल्लाह के हाथ में। मैं कहता हूँ कैंसर आखिरी, अगर आपकी तरफ जिंदगी है तो कुछ नहीं होता, अगर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात करते हैं दूसरा नंबर जो आता है हमारा, वो ऐसा सेहत का। सेहत पे, ठीक है, सेहत पे सेहत जिस तरह हम चल रहे हैं ना, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। सेहत कैसी है? अब एक बंदा कोई बीमार हो गया, वो दवाइयां पर लग गया, वो खाई जा रहा है दवाइयां, वो खाई जा रहा है। यार खुदा का खबर, आखिर कब तक? मेरा जो मंशूर में शामिल है, बल्कि मैं कर भी रहा हूँ इस तरह। सबसे पहले खुदा न कोई बंदा डिस्टर्ब हो जाए तो सबसे पहले कहाँ जाए? डाइटिस्ट के पास, जो डाइट वाला हो, उसको बताएं यार ये चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए ताकि वो उसको प्लान दे सके डाइट का। डाइट ले। दूसरा नंबर जो है आपका आता है वो साइकोलॉजी का, नफ्सियाती, ठीक है, कहानियां काउंसलिंग करें। लोग परेशान हैं, उनको समझाएं ये ऐसे नहीं ऐसे है, या उनको तरीके बताएं। ठीक है। सर, तीसरा नंबर आता है ड्रग्स का, जो दवाई कहते हैं, ये अपनी आपकी चॉइस है, कोई दवाई बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, सबसे पहले ड्रग्स। और बदकिस्मती ये है कि हर बंदे के घर में दवाइयां पड़ी, उसे पता है कहाँ फलां तकलीफ हो रही है तो मैं ये ले लूँ, फलां तकलीफ हो रही है तो मैं ये ले लूँ। ये बहुत खराब है। और ये जो लोग बनाते हैं ना दवाइयाँ, उनके मुल्कों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें मंडी बनाया गया है ना, ऐसा नहीं है। मंडी पाकिस्तान, इंडिया और चांद ये एशियन कंट्रीज ज़्यादा ही मंडी बने हुए हैं। ये तो आपने बात जो की ना दवाई की, जो आम फहम लोग, जो बल्कि जिनको बिल्कुल तालीम का अलिफ से बे नहीं पता होता, वो दूसरों को रेफ़र कर रहे होते हैं। किसी को सर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, आंखों में दर्द, वो कहते हैं फलां गोली ले ले यार जाके। मतलब वो बगैर डॉक्टर के पूछे वो खुद डॉक्टर पूरे बने फिर रहे हैं। एक और चीज़, बल्कि इसमें अब सेहत का निज़ाम हमारा इतना बुरा ये भी हो चुका है, बदकिस्मती के साथ इसको देखा ही नहीं गया। हमारे हुक्मरान तबका, वो उनको ख़ुद को ज़ुकाम भी हो जाए, फ्लू होता है तो यहाँ से उठते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपना इलाज बाहर करवाते हैं। गांव देहातों की अगर बात करें, पंजाब के ख़ास तौर पर, मेरा पंजाब के जिस इलाके से ताल्लुक़ है, वहाँ किसी बंदे को कोई ज़रा सा भी सीरियस हालत में पहुँच जाता है तो फ़ौरन से डॉक्टर्स, जो नियर बाई डॉक्टर्स हैं, इवन के सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं जी इन्हों लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना, मतलब इसको लाहौर ले जाएंगे, लाहौर से पहले इसका कोई स्टॉप नहीं, और जाते अक्सर लोगों की डेथ भी हो जाती है। क्या समझते हैं कि ऐसे एक तो माशी मामलात ख़राब पाकिस्तान के, फिर हॉस्पिटल्स का निज़ाम बहुत बुरा है, तो कैसे समझते हैं विद इन नो टाइम या कम से कम टाइम में आप इसको बेहतर कर सकते हैं? ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। ये जो सेहत वाला है ना, सिर्फ विल चाहिए इसके लिए ना। ठीक है। देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ना, जिन्हें अपना इलाकाई या
इलाज कहते हैं ना। जी जी। जस्ट मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले जब हम छोटे थे, टीवी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस माइयाँ जो है दाइयाँ कहते थे। जी जी बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी की सर्जरी हुई थी या कोई बंदा मरा था। खैर वो एक प्रोसेस है, उसमें बंदा सी सेक्शन की तरफ नहीं उस वक्त जाना पड़ता था, वो पता ही नहीं होता लोगों को इसका। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाए, जो हड्डी जोड़ वाले थे डॉक्टर लोग ना, वो हड्डियाँ जुड़ती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हमने हुआ क्या कि इनको अताई या क्वैक कह के ना वो उन्होंने या तो काम सीखना छोड़ दिया या आगे बच्चों को नहीं आगे ट्रांसफर नहीं किया वो अमल। जबकि वो बड़े नेचुरल ट्रीटमेंट, बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट था, हुआ गया। अब उन्होंने वो छोड़ दिया। अब सारा रश कहाँ पे आ गया? आपके हॉस्पिटल में। आपके हॉस्पिटल में वो कैपेसिटी ही नहीं है, उनमें काबिलियत ही नहीं है। कितने लोगों को एडमिट करेंगे, कितने सर्जरी करेंगे? ये है सबसे पहले जनाब आपका सर ये भी तो एक माफिया है ना। अगर सॉरी टू से, आप भी माशाल्लाह एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स ने ही आके रुकावटें खड़ी की। ये जो हकीम बैठे हुए हैं, कोई दूर दराज इलाकों में बड़े वाकई ही अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनके पास तजर्बा है, हड्डी जोड़ के हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, डॉक्टर्स ने तो उनकी दुकानें बंद की हैं भी अपना कारोबार चलाने के लिए। यहाँ के हमारा पाकिस्तान, इंडिया, जो हम सब कॉन्टिनेंट मुल्क है ना, जी जी, यहाँ का जो असल तरीका है सर वो है हर्बल, बिल्कुल जड़ी बूटी, नेचुरल। और आज जड़ी बूटियों में वो चीज़ें मौजूद हैं जो असल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी रिसर्च की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो क्यों नहीं दी गई? किसी को क्या लगे इसी तरह से, ठीक है ना, जब वो बिल्कुल नकम्मा है उसको हकीम बना दो, होम्योपैथी बना दो, या आप किसी ऐसे जो आपकी क्रीम है वो जा रही है एलोपैथी में सर, यही ज़रा वो सिस्टम है, वो फिर मेडिसिन सारी आ रही है उधर से। ये आपका नेचुरल ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ आज नेचुरल ट्रीटमेंट आप जैसा वार्ड बनी है हॉस्पिटल में, जैसा 1-2 वार्ड इनको भी दे दें और फिर नजर रखें, यकीन करें आधे से ज्यादा रश आपका खत्म हो जाएगा। और आपके ये जो मरीज है ना, ये डोर स्टेप पे वहीं पे ठीक होना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। चलिए ये बड़ा सुन के अच्छा लगा कि पहले सियासतदान हैं, पहले डॉक्टर भी हैं जो कह रहे हैं कि हर्बलिस्ट को भी हमें आगे लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उन्हें, या इस तरह के जिनको कोएक्स का नाम देकर हमने उनको साइड पे किया हुआ है। इंसाफ पे आ जाते हैं, लिमिटेड सी बात है, इस पे करेंगे फिर इंशाल्लाह अगले जब भी हमारा कोई सेशन हुआ फिर इसमें कंप्लीट बात करेंगे। इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान का जो दुनिया में, मैं पहले जिस तरह से अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत पीछे जा चुका है। हम बड़े बुरे हालात से गुजर रहे हैं। इंसाफ मिलता नहीं, बिकता है, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो। इस निज़ाम को कैसे ठीक कर सकते हैं? सर इंसाफ से पहले एक छोटी सी बात कर लूँ ताकि रोजगार, बिल्कुल। अच्छा रोजगार क्या है? रोजगार लोग पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं नौकरी के लिए। हमारा जो है ना, हम नौकरी की तरफ नहीं, हम लोगों को इतना अच्छा करेंगे कि वो नौकरियां दें। अच्छा वो जो मैंने बात की थी ना, जो हमने फन्नी तालीम देनी है बच्चों को, मैट्रिक करने के बाद वो कारीगर होंगे। अच्छा जब वो कारीगर होंगे तो उन जॉब भी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। दूसरी, ठीक है, हमारे जितने भी इदारे हैं ना जी, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, हम उनकी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि वो अपनी क्वालिटी बेहतर करें, जैसे हमारे हमसाया मुल्कों में हो रही है, अपनी क्वालिटी बेहतर करें। और हम इंपोर्ट को स्लैश तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको इतने फैसिलिटेट करेंगे जो जितनी टेक्नोलॉजी बाहर है ना, उसके साथ वो अपना अच्छा कम्पीट करें और सस्ता भी करें। ठीक है सर, अब आते हैं इंसाफ की तरफ। बात वही है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका कोई बंदा दूर दराज से कचहरी आते हुए डरता है। इसी तरह से क्यों? कचहरी बंदा अब जाता तो है, ये वो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे है कि जिसका बंदा एक फंस तो जाता है लेकिन उसको निकलना मुश्किल होता है। इसी तरह से बिल्कुल वो। अच्छा ये एक और बात है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, उससे छोटी छोटी खाती है, ये इसी तरह निजाम चल रहा है सर। यहाँ ये कचहरियों से, ये यहाँ से इंसाफ को आपने अदालतों को निकालना है, ठीक है, कहाँ ले जाना है? हर पेरीफ्री में, हर मोहल्ले में, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जहाँ भी हमारी मस्जिद है ना, ये आखिरी कोने में भी है, ठीक है। ये किसी पीछे में एक दफा पढ़ रहा था किस बादशाह के जमाने में ये था ना, कि आखिरी मस्जिद के साथ वहाँ पे छोटा सा वो कोर्ट, वहाँ पे बाकायदा जज साहब हों, और वो जज साहब हों जिनको पूरा सारा कुछ पता हो, शरीयत भी पता हो, कानून भी पता हो, दोनों चीजें उसको पता होनी चाहिए आपके ख्याल। इलाकाई भी, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि गांव लेवल पे सारे लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, और जो असल बात होती है निकल के सामने आ जाती है। और ये जो इंसाफ है ना, ये सालों वाला नहीं, ये इंशाल्लाह सस्ता भी होगा, म्यारी भी होगा, और घर के पास ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी टाइम इतना नहीं है, इस पे पूरा काम है। और याद रखना, ये 4 चीजें जब आपने ठीक कर दी ना, तो ये यहाँ बैठे ना, ये किसी वक्त में सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब हम इसको सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब इसको सोने का बाग बनाएंगे, ठीक है,
ठीक है, ताकि फिर किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत ना हो कि इधर गंदी आंख की तरफ देखे, हमारा सारा निजाम तहस नहस करके चले जाए और खुद वो मुअज़्ज़ज़ कौम बनी हुई है और हमने सत्यानाशी करके दिए हुए। तो ये उन्हीं का निजाम आज भी चल रहा है। वो खुद तो चले गए लेकिन पीछे अपने काले अंग्रेज छोड़ के जो उन्हीं के फॉलोवर हैं। देखिए माजरत के साथ मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट मतलब दर्दमाना कह रहा हूँ, जागीरदार सरमायादार मतलब जो भी तबका ले लें, आप ब्यूरोक्रेसी को ले लें। ब्यूरोक्रेसी क्या है जी? हाकिम के पाँव के नीचे बिल्कुल और अवाम के सर के ऊपर इसी तरह दरमियान में दबाने के लिए एक रखी हुई है ना। और जिसको दिल होता है दबाते हैं, उनका हक है दबाते हैं, क्योंकि उन्हें कानून इजाजत देता है ना। ये हम नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे जो जिन लोगों का मैंने जिक्र किया ना, इनको इंशाल्लाह हम इतनी अथॉरिटी देंगे कि ये अटेस्टिंग पर्सनैलिटी बनेगी, ये अटेस्ट किया करेंगे और देखते हैं ना कैसे सालों में नहीं दिनों में इंशाल्लाह चेंज आएगी। लेकिन इस तरीके से अगर मैं नारे मारूं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। और फिर हमने कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाने, रियलिटी बतानी है कि ये ऐसे होगा और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब पाकिस्तान तहरीक शादबाद के फाउंडर और चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू इनसे रही। इनके जो बुनियादी नारे हैं उनके मुतालिक इनसे सवालात किए। अगला जब इंशाल्लाह दोबारा इनसे जो भी हमारा इंटरव्यू होगा, जो भी सेशन होगा, उसमें इनके जो तफसीली मंशूर है उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।